दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है कि बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान के चलते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है हमारा ए, ठीक है, और दूसरा बिंदु जो है वो हमारा बी है। तो देखिए यहाँ पे इस दोनों को रेखा को मिला देंगे तो यहाँ पे एक हमें रेखाखंड प्राप्त होगा ए बी के रूप में। इसमें से ए का जो है निर्देशांक दिया गया है 4 और -1, ठीक है, और बी का निर्देशांक क्या है -2 और -3। उसके बाद आगे क्वेश्चन में पढ़िएगा तो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भागों में विभाजित करना। यानी कि इस रेखाखंड को हमको 3 भागों में विभाजित करना है। तो 3 भागों में विभाजित करने के लिए हमको इस रेखा पर 2 बिंदु को लेना होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक 1 भाग हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। यानी कि ए बी रेखाखंड को त्रिभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु लेना पड़ेगा। तो उस बिंदु को मान लेते हैं पी तथा क्यू, ठीक है। तो इन्हीं 2 पॉइंट जो लिए हैं हम लोग, इन्हीं दोनों पॉइंट का यानी पी और क्यू का हमको निर्देशांक यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए इसको पहले हम लोग लिखेंगे कि माना बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाली बिंदुओं पी और क्यू है, ठीक है। उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि माना ए 4 और -1 और बी -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी तथा क्यू है। देखिए यहाँ पे बिंदु पी के लिए जो है क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको विभाजन सूत्र लगाना होगा, है ना। तो विभाजन सूत्र इससे पहले का जो वीडियो है वहाँ पे हमने बता दिया है, यानी कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर जब 1 बता रहे थे तो उसमें हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में अच्छे से देखे थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बिंदु P के लिए जो है, इसमें देखिए यहाँ पे बिंदु P है तो इसको अभी समझिए कि Q यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो उस केस में देखिए ये M1 जो है, M1 यहाँ ये बिंदु का निकाले है ना। तो ये देखिए इसमें M1 का जो वैल्यू हो जाएगा ना M1, और यहाँ पे हो जाएगा M2, ठीक है। M1 का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका 1 भाग है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, M1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और M2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी में ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो इसको पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि m1 बराबर क्या हो जाएगा, m1 बराबर है 1, ठीक है। m2 बराबर कितना है 2, ठीक है। उसमें से फिर x1 का वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद x2 का वैल्यू देखिएगा तो x2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे -2, और y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y2 का वैल्यू हो जाएगा -3। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र लगा दीजिए, है ना। तो देखिए विभाजन सूत्र से, यहाँ पे विभाजन सूत्र क्या कहता है, विभाजन सूत्र से, ठीक है। विभाजन सूत्र में अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, आपको लिखना होगा m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और इसमें डिवाइड बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। तो इससे क्या निकलेगा, इससे x का वैल्यू निकलेगा, है ना। यानी कि ये वाला जो हो गया, ये वाला जो है वो x का वैल्यू देगा निकाल के, और इसमें आपको y का वैल्यू लगाना है, y का वैल्यू निकालना है। तो जहाँ जहाँ पे x2 लिखा हुआ है ना, जहाँ x2 है वहाँ पे y2 हो जाएगा, और जहाँ x1 है वहाँ पे y1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 क्या m2 y1, ठीक है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये क्या देगा निकाल के, ये देगा बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक। देखिए P बिंदु है तो इसमें से यहाँ पे इसका x और y का कुछ वैल्यू होगा ना, x और y का कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ से ये x जो है, x निकालने के लिए ये वाला आ जाएगा और y निकालने के लिए ये वाला आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें वैल्यू को पुट करना है और हम लोग को बनाना है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए P बराबर m1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ देखिए 1,
और x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है माइनस का 2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। फिर ठीक है, उसके बाद फिर प्लस है, फिर m2 का वैल्यू 2 है, ठीक है, और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 4, और m1 का वैल्यू कितना है 1, और m2 का वैल्यू कितना है 2। ये इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। अब इसमें से y का भी देखिए, तो m1 लगाना है, m1 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद y2 का वैल्यू है कितना, माइनस का 3, और फिर प्लस, फिर क्या है m2, तो m2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, और y1, तो y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो y1 का वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर देना है बस, ये p का निर्देशांक निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और नीचे 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3, और इसमें 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 2, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हम लोग p का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो बचेगा कितना 6/3, ठीक है, घटा देंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे कितना होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का है ना, माइनस का 5, और नीचे कितना हो गया 3। तो इसको देखिएगा तो कट रहा है ना, यानी कितना से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6 हो गया। तो यानी कि p का निर्देशांक जो है वो क्या आया है 2, माइनस का 5/3, ठीक है, ये हो गया p का निर्देशांक, है ना। अब इस तरह से करके q का भी निर्देशांक निकालना है, तो आइए हम लोग q का भी निर्देशांक देख लेते हैं। अब देखिए बिंदु q के लिए, है ना, तो यहाँ पे लिखिए बिंदु q के लिए। अब देखिए, अब यहाँ m1 m2 भी चेंज होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे बिंदु q है ना, तो यहाँ से आता कितना भाग हो गया 2 भाग, तो इसमें से m1 का वैल्यू जो हो जाएगा, m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए m1 का वैल्यू यहाँ से 2 भाग में है, तो यहाँ पे m1 का वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पे ये बिंदु ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से आता कितना भाग है 1 भाग, यानी m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आता ये हो गया 2, और यहाँ से आता 1, यानी कि m1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, और m2 का वैल्यू कितना है 1। अब ये देखिए इस बिंदु को ले रहे हैं ना, इस बिंदु का निकालना है, तो ये x1 x2 जो है वही रह जाएगा, है ना। x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 1, और y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। अब इस पर बैठा करके यहाँ से q का निर्देशांक निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए q का निर्देशांक निकाल रहे हैं, ठीक है, बिंदु q के लिए। तो m1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, ठीक, और इंटू x2 का वैल्यू कितना है माइनस का 2, प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, और x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, ठीक है, कितना हो गया 4, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ठीक है, ये x का निकाल के देगा। और जब y को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, m1 का वैल्यू यहाँ पे 2, फिर है y2, तो y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 3, प्लस m2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, फिर है मल्टीप्लाई में y1 का वैल्यू है माइनस का 1, और नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, ये हो जाएगा निर्देशांक q का, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4 होगा, और यहाँ पे प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 2 हो गया 5। उसके बाद देखिए 3 को 2 से गुना करेंगे, माइनस में है तो 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। तो q का निर्देशांक जो निकल के आया है, देखिए ये कट जाएगा तो यह हो जाएगा 0, यानी 0/5 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया x का 0, और इसमें से y का देख लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो गया माइनस का 7, तो माइनस का 7 बटा कितना हो गया 5, ठीक है। तो ये हम लोग बिंदु p का भी निर्देशांक निकाले और q का भी निर्देशांक निकाले, ठीक है। तो ये उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।